एलएचएस में दिया गया कोसेक ए माइनस साइन ए बाई कोसेक ए प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे। क्या आप कोसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं? कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ लिख सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। माइनस साइन ए बाई वन। अब इसको डिनोमिनेटर में कोसेक ए को क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई 1। कौन कौन कह रहे हैं कि इतना लिख सकते हैं? चलिए भाई बहुत बढ़िया, रुकिएगा देखिएगा। अब ये पूरे न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे, पूरे न्यूमरेटर को। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। कौन कह रहे हैं न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं? अब ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। साइन ए और 1 का एलसीएम हो जाएगा साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आप इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखिए, नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखिए, सेम है। कौन कौन कह रहे हैं भैया ये कट जाएगा, कॉमन है? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करिए, तो हाथ नीचे करिए। किनको किनको दिक्कत है यहां तक में? जिनको जिनको दिक्कत है वह हाथ खड़ा करेंगे। अब क्या बच गया? ध्यान से, एकदम ध्यान से। वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर। साइन सेम है, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 की जगह पे 1 बाई कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। कौन कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए? हमने कहा 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तब न सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि इसके जगह पे होना चाहिए था, देखिएगा, इसके जगह पे होना चाहिए था 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। कौन कह रहे हैं कि इसके जगह पे इतना होगा तो हम ये पूरा न्यूमरेटर दिखा देंगे। नाम समझना है ध्यान से। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था? 1/cos² ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए बाई cos² ए, यही होना चाहिए था। यानी कि इतना करना है तो जानते हैं क्या करिए, क्या करिए, ध्यान दीजिएगा। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos² थीटा। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि हमने क्या कर दिया, ऐसे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos² थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos² थीटा। कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ ऐसा लिख सकते हैं? एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब देखिएगा, देखिए एकदम ध्यान से, थोड़ा सा भी जबरदस्ती नहीं समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा भी जबरदस्ती नहीं समझ में आना चाहिए। इनको तो हटा ही दीजिए आप। अब आप इस पूरे को क्या लिखेंगे? 1/cos² ए माइनस साइन² ए बाई cos² ए। और इस पूरे को क्या लिखिएगा? 1/cos² ए अब प्लस साइन² ए बाई cos² ए। देखिए बिल्कुल इस तरह का आ गया। 1/cos² ए को क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे sec² ए प्लस साइन² ए, सॉरी माइनस है, साइन² ए बाई cos² ए। आप लिखेंगे tan² ए बाई 1/cos² ए को क्या लिखेंगे? sec² ए प्लस साइन² ए बाई cos² ए को क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू, देखिए RHS किनको किनको समझ में आया? चलिए थोड़ा फास्ट कीजिएगा। किनको किनको दिक्कत है? देखिए भाई, गलती या सही घर पे तो बना के बैठिए, गलती भी बनाइएगा तो सीखिएगा कि मेरा स्टेप कहाँ गलती हो रहा था, ऐसा। और ऐसे ही आएंगे, आंख मचते हुए बैठ जाएंगे, कुछ समझ में ना आने वाला। चलिए इनको देखा जाए, क्या है भाई, क्या है, आराम से बनाएंगे। LHS, LHS में क्या है? साइन² थीटा
इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। एकदम ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ लिख दीजिए? चलिए भाई आगे देखिए, आगे है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कौन कौन करें? हाँ, अब प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। किसको किसको दिक्कत है वो खड़ा करें हाथ, जिनको जिनको दिक्कत है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, चलिए एक जन का हाथ खड़ा है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यू थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। किनको किनको यहां तक दिक्कत है भाई? हाथ खड़ा करिएगा। किसी को नहीं? बहुत बढ़िया। इस तीनों का एलसीएम कौन कौन कह रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा? बहुत बेहतरीन, हाथ नीचे करिए। कॉस थीटा से इस पूरे में भाग दीजिए तो साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन क्यू थीटा साइन फोर थीटा प्लस यहां हो जाएगा कॉस फोर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा टू साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। किनको किनको दिक्कत है? किनको किनको दिक्कत है? नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा थोड़ा यहाँ पे इस साइन फोर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इनमें किनको किनको दिक्कत है? इनमें किनको किनको दिक्कत है? नहीं। ये देखिए, ये हो गया पूरा ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, ये पूरा बी तो स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। यानी क्या हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे रख सकते हैं? यानी कि क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ भैया ऐसा लिख सकते हैं?
किनको दिक्कत है, जिनको जिनको दिक्कत है वो हाथ खड़ा करेंगे, जिनका क्लियर है वो हाथ नीचे करेंगे। एकदम एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कौन कौन कह रहे हैं कि 1 होगा? चलिए भाई हाथ नीचे कर लीजिए। बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एलएचएस है, लेकिन आरएचएस में तो हम इतना दिखाना है, डायरेक्ट दिखा नहीं करेंगे क्या, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से। अब आप आरएचएस पे आ जाइए। आरएचएस क्या है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, किनको दिक्कत है यहां तक किनको दिक्कत है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कौन कौन कह रहे हैं कि भैया जी 1 होगा? बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप अपने एलएचएस को देखिए, आप अपने आरएचएस को देखिए, कहेंगे क्या? नाउ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। चलिए फास्ट, एकदम आराम से बनाएंगे, आराम से। चलिए भाई आगे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एकदम आराम से बनाते जाएंगे। दो ही चीज होगा, या तो गलती या तो सही। गलती होगा, देखेंगे कहाँ पे हमने गड़बड़ किया, फिर ट्राई करेंगे। छोड़ नहीं देना है एक बार बना के, और ऐसा मत सोचिएगा एक बार में बन जाए ना। कोई कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं बनता है, हम 2 बार में बनाएंगे, 3 बार में बनाएंगे, नहीं बना थोड़ा देर बाद बनाएंगे, ऐसा करने पे बन जाता है क्वेश्चन। और थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट होइएगा ना, और आराम से हम टेंशन लेके बनाइएगा तो क्वेश्चन टेंशन दे देगा। क्वेश्चन को देख के डरिएगा तो वह डराएगा। और क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो थोड़ा उसको टाइम दे दीजिए, छोड़ दीजिए, थोड़ा देर बाद बनाइए। जबरदस्ती करिएगा तो अभी जबरदस्ती पे आ जाता है, और क्वेश्चन जबरदस्ती पे आ जाएगा तो फिर दिक्कत कर देगा। इसलिए आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1। ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे लिखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा
-1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं भाई, क्या नहीं लिख सकते हैं? इनटू, इनको भी उसी तरह लिख दीजिए, tan थीटा प्लस sec थीटा +1। चलिए भाई, ये पूरा हो गया A और ये हो गया B। ये पूरा हो गया A और ये हो गया B। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे रख सकते हैं। कौन कौन कह रहे हैं? कौन कौन कह रहे हैं? चलिए भाई, 30 जन कह रहे हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा A है तो स्क्वायर माइनस B के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, और A प्लस B का होल स्क्वायर किनको किनको मालूम है? अरे भाई, A प्लस B का होल स्क्वायर अभी सब नाम मालूम रहेगा तो कैसे पढ़िएगा 10वां क्लास? चलिए भाई, A के जगह पे tan थीटा, B के जगह पे sec थीटा, यानी कि आप इसको क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा +2 tan थीटा sec थीटा -1। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिएगा हमें पहुंचना कहाँ है, यहाँ पहुंचना है, यहाँ। यानी फाइनली हमें इसे साइन कॉस में तो कन्वर्ट करना ही होगा। कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सॉल्व करने के बाद, थोड़ा सॉल्व करने के बाद। भाई ये 1 है, यहाँ पे केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये 1 को हटाना है। तो 1 को हटाना है तो आप sec स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस, कौन कौन कह रहे हैं कि हम इसके जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आप पढ़े हैं भाई, क्या पढ़े हैं? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा पढ़े हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो वहीं हमने इसको लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा ये किसके जगह पे लिखा गया है, हाथ नीचे करिए फास्ट। प्लस है 2 tan थीटा sec थीटा -1, कट गया, कट जाने दीजिए। चलिए भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, किनको किनको यहां दिक्कत है? प्लस 2 tan थीटा sec थीटा, यहां किनको किनको दिक्कत है? आप इस दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? 2 tan थीटा, 2 इंटू tan थीटा, क्या बच जाएगा? tan थीटा प्लस sec थीटा। देखिए भाई 2 तो दिखने लगा, अभी साइन बाई 1 माइनस साइन नहीं दिख रहा है, दिखाते हैं, दिखाते हैं।
2 tan थीटा, इसको आप क्या लिखेंगे? tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा, टू tan थीटा, इस cos थीटा का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, sin थीटा प्लस 1। यहां तक किनको किनको दिक्कत है ना? आप क्या करिए, 2 इंटू tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं क्या? इंटू sin थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा। देखिए भाई, 2 sin थीटा दिखने लगा, 2 इंटू साइन थीटा, कुछ तो दिख रहा है ना? 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा गुना cos थीटा। कौन कौन कह रहे हैं cos स्क्वायर थीटा? कौन कौन कह रहे हैं cos स्क्वायर थीटा? अच्छा, हाथ नीचे करिए। किनको किनको भाई यहां तक दिक्कत है, थोड़ा बोलिएगा ना, तो फिर दिक्कत होने लगेगा। एक एक स्टेप ध्यान से देखना था। थोड़ा और 2 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा पेज में जाते हैं। इस पूरे को उठा के हम अगला पेज में ले जा रहे हैं। 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाई cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, और भी इनको भी हटाना है। देख लीजिए, न्यूमरेटर में केवल 2 sin थीटा है RHS के, और यहाँ है इंटू साइन थीटा प्लस 1, इसको हटाना है। अब क्या करेंगे, 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाई, क्या हम cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? कौन कौन करे? हाँ भैया जी, एकदम निश्चिंत हैं आप, लिखिए। कौन कौन कह रहे हैं? चलिए, बहुत लोग कह रहे हैं, वेरी वेरी गुड अगर कह रहे हैं तो। अच्छा, क्या हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, एकदम ध्यान से, एक भी स्टेप स्लिप नहीं करना चाहिए। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कौन कौन कह रहे हैं कि भैया ये उड़ गया, मैंने कॉमन है, कट गया? क्या बच गया? क्या बच गया? तो आप कहेंगे भैया जी बच गया 2 साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू RHS। चलिए भाई फास्ट, आइए अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक भी स्टेप जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा।
इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों का पेज नंबर सेम है, देख लीजिए 11 11 मीन सेम मटेरियल है। हाँ इनको देख लीजिए, क्वेश्चन देख के नहीं भड़कना है। क्या है एलएचएस? जिस स्टेप में दिक्कत हो वहीं पे हाथ खड़ा करिएगा बाबू, स्टेप देखते रहिएगा, और स्टेप पे वहीं हाथ खड़ा करेंगे जो पूरा स्टेप बारीकी से देख रहे हैं। 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है भाई, सिंपल। पहले आप इस साइन थीटा साइन ए से इन तीनों टर्म में गुना करिए। कौन कौन करें कि हाँ गुना कर सकते हैं? यहाँ इंटू है, अलजेब्रा पढ़े हैं ना 8वां क्लास में। साइन ए से इस तीनों में, फिर कॉस ए से इस तीनों में। चलिए, तो पहले हम साइन ए से इस तीन टर्म में बारी बारी से गुना करते हैं। साइन ए कॉट ए साइन ए, फिर साइन ए tan ए, एकदम ध्यान से हो गया। अब इस माइनस कॉस ए से तीनों में गुना करिए। माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए कॉट ए माइनस tan ए कॉस ए। किनको यहां तक में दिक्कत है भाई? ध्यान से देखिएगा, दिक्कत हो हाथ खड़ा करिए। अब देखिएगा भाई, आरएचएस में क्या है? नीतीश सीएनपीएस। हाँ, आरएचएस में क्या है? साइन ए tan ए। इधर साइन ए tan ए दिख रहा है, माइनस कॉट ए कॉस ए, माइनस कॉट ए कॉस ए। इसको छोड़ के बाकी सबको हटाना है, यानी कि बाकी सबको एक साथ लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन ए को पहले लिखा, फिर इसको लिख दिया माइनस कॉस ए, फिर इसको लिखा कॉट ए साइन ए। एकदम ध्यान से फिर इनको लिखा माइनस tan ए, एकदम आराम से। और फिर आरएचएस में है ये दोनों, इनको अब लास्ट में लिख लीजिए। इनको छोड़ के बाकी सबको हटाना है। अब देखिए कैसे हटाते हैं। माइनस कॉस ए कॉट ए को हम कॉट ए कॉस ए भी लिख सकते हैं भाई, ऐसा है लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉट ए को लिखिए कॉस ए बाई साइन ए, अगुना साइन ए है तो साइन ए। किनको यहां दिक्कत है? माइनस tan ए को लिख दीजिए साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए tan ए माइनस कॉट ए कॉस ए। ध्यान से, साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। यहां तक में किनको दिक्कत है?
एक एक स्टेप देखिएगा, साइन ए टेन ए को जैसे है वैसे, माइनस कॉट ए कॉस ए को जैसे है वैसे, ध्यान से। अब आप क्या करेंगे, साइन ए माइनस साइन ए कट गया, माइनस कॉस ए प्लस कॉस, क्या बच गया भाई, क्या बच गया, साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए इज इक्वल टू आर एच एस। चलिए फास्ट फास्ट देखिए भाई, कोई क्वेश्चन लंबा हो भड़कना नहीं है, आपको बस यही ध्यान में रखना है कि मेरे लिए क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है बस। बनाते जाना है, थोड़ा स्टेप देखते रहिएगा, आरएचएस को देखते रहिएगा हर स्टेप में, मेरा आरएचएस क्या, कहां तक हमको क्वेश्चन को ले जाना है सॉल्व करके। आइए थोड़ा देख लें 30 नंबर को, बिल्कुल आसान है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक माइनस टेन, यहाँ साइन कॉस है तो स्वाभाविक हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का हिंट मिल जाए तो काफी है। आप एलएचएस को देखिएगा, आप एलएचएस को देखेंगे तो एलएचएस है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिएगा क्या करते हैं, न्यूमरेटर में है साइन प्लस टेन तो आप इसको लिख दीजिएगा, सॉरी सेक प्लस टेन तो सेक को लिख दीजिएगा 1 बाई कॉस प्लस टेन को लिखिएगा साइन बाई कॉस। हाँ इसको क्या लिखिएगा 1 बाई कॉस माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहां में किनको किनको दिक्कत है, पहले आप इस पूरे न्यूमरेटर को सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं, कितना लोग खखुआ के कलम चलाते हैं, अब बस हो जाता है बीच में फ्यूज। अब देखिए भाई, कॉस कॉस का एलसीएम डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इधर भी एक फ्रैक्शन यहां भी एक फ्रैक्शन, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कौन कौन करें कॉमन है कटेगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, क्या बचा, बचा क्या, बचा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। हमें ये तो प्रूफ करना नहीं है, हमें यहां तक पहुंचना है, यानी कि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा आया, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा आया, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको अगर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा, बाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर लेना होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि आप कहेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? कौन कौन कह रहे हैं? फास्ट, बहुत बेहतरीन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कितना लोगों का जब यहां से दिमाग ना काम करे ना, तो एलएचएस इतना ही छोड़ के आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका आरएचएस इतना के बराबर आ जाएगा। आपको जहां से आसान लगे आप दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू आरएचएस। थोड़ा फास्ट कीजिएगा भाई। आपका होमवर्क होगा 1 to 15। नीतीश ये क्वेश्चन पूछे हैं, आप उसके एक बार और ट्राई करिएगा। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से कुछ कॉमन निकाल के तब आगे प्रोसेस को ले जाइएगा। न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन निकालिएगा, डेनोमिनेटर से कॉस थीटा को कॉमन निकालिएगा। साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बाकी को हम कैसे हटाएं, और न हटेगा तो फिर अगला दिन हम हटा देंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन अगला दिन फिर एक बार इसको भेज दीजिएगा। विनीता, हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, 10 से पहले का स्क्रीनशॉट नहीं चलिए है। फास्ट। होमवर्क 1 से 15 दिए हैं। होमवर्क 1 से 15, 10 से पहले का बोले हैं ना। हाँ जी, थोड़ा फास्ट कीजिएगा।